नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर वाइज सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ना है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि राजस्थान का भूगोल से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। प्रश्न दूसरा, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश से। प्रश्न तीसरा, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किमी है। प्रश्न चौथा, सेवन धाम मूरत आदि किस प्रकार की एक वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आती हैं? सेवन दामन मूरत आदि किस प्रकार की एक वनस्पति के अंतर्गत आती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घास। ये सब घास के अंदर आती हैं। प्रश्न पांचवा, थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष खिजड़ी है दोस्तों। प्रश्न छठा, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने सभी मित्रों में। प्रश्न सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम आता है? निम्न में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के लिए काम आता है? तो वो वृक्ष है दोस्तों तेंदु वृक्ष, बीड़ी बनाने के काम आता है। प्रश्न आठवां, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जो मुख्य रूप से बीहड़ से प्रभावित होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ये जिले मुख्य रूप से बीहड़ प्रभावित होते हैं। प्रश्न नवा, राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क का नाम बताइए। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नाहरगढ़। प्रश्न 10वां, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। वन की आशा किस कहने जाने वाली कौन सी नदी है? ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका जवाब है बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न 11वां, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पंजाब से। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बघेलखंड का पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है और बाकी ये तीनों संबंधित हैं। प्रश्न 13वां, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोराउड। प्रश्न 14वां, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। प्रश्न 15वां, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेवल के नाम से हम बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भाग को जानते हैं। प्रश्न 16वां, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के
किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा अलवर में स्थित है दोस्तों। प्रश्न 17वां, ऊपरमल क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर में पूछा भी जाता है। ऊपरमल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऊपरमल चित्तौड़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि को कहते हैं। प्रश्न 18वां, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाकोड़ा और पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी दोस्तों। इसका सही जवाब होगा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत। प्रश्न 19, दोस्तों दोनों होंगी 56 की पहाड़ियां भी, ये दोनों होंगी 56 की पहाड़ियां भी होगी और नाकोड़ा पर्वत भी होगा, ये दोनों होगा, दोनों कहते हैं इनको। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक जिले में नदी प्रभावित नहीं होती है? निम्न में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीकानेर और चूरू में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कई बार एग्जाम्स में इस टाइप से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाखर। प्रश्न 21, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कोटा जिले में स्थित है। प्रश्न 22, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस आते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी उद्यान। प्रश्न 23, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू अभ्यारण्य में। प्रश्न 24, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सीतामाता अभ्यारण्य में। प्रश्न 25, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व जिले कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर में न्यूनतम जिले हैं, घनत्व वाले जिले हैं। प्रश्न 26, वर्ष 2017 में राजस्थान के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? वर्ष 2017 में राजस्थान के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.1 था। प्रश्न 27, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। प्रश्न 28, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बीकानेर में बेर व खजूर का अनुसंधान केंद्र स्थापित है। प्रश्न 29, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ अगस्त 1956 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ अगस्त 1926 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। प्रश्न 30, राजस्थान राज्य में बंजर एवं भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? राज्य में बंजर एवं भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर जिले में है। प्रश्न 31, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयपुर और गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। प्रश्न 22, सीसा और जस्ता के उप उत्पाद के रूप में कौन सा अयस्क पाया जाता है? सीसा और जस्ता के उप उत्पाद के रूप में कौन सा अयस्क पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेरिनियम पाया जाता है। प्रश्न 33, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर जिले में स्थापित किया गया था। प्रश्न 34,
राजस्थान में नेफ्था एवं गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थित है। राजस्थान में नेफ्था एवं गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थित है। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा धौलपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 35, राजस्थान में ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी। राजस्थान में ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब हो जाएगा 1967 में। प्रश्न 36, राजस्थान में ऊर्जा की आधारित शक्ति ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। राजस्थान में ऊर्जा आधारित शक्ति ताप ऊर्जा का लगभग प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 80%। प्रश्न 37, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी? इस पे दोस्तों स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। प्रश्न 38, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, आपके नदियों से टॉपिक है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लूणी नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 39, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का भाग है वह बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। प्रश्न 40, इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों सवाल ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, उसमें नहीं पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों बांसवाड़ा, बूंदी, चूरू जिलों से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न 41, जवाई परियोजना से लाभवंती नहीं होने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसमें भी नहीं पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर जिला नहीं है। प्रश्न 42, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाचना गांव। प्रश्न 43, राजस्थान में 15,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्रफल वाले जिले की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा भी जाता है और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऐसे 6 जिले हैं जिनका क्षेत्रफल 15,000 से अधिक है। प्रश्न 44, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 27,244 वर्ग किमी है। प्रश्न 45, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिरोही जिला। प्रश्न 46, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना प्रतिशत बड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 12.66%। प्रश्न 47, राजस्थान में घास के मैदान में चारागाहों को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा उपजाऊ कहा जाता है। प्रश्न 48, राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री ई रेखा गुजरती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों और इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर जिले से गुजरती है। प्रश्न 49, ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ब्रजनगर के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शेखावटी को जाना जाता है। प्रश्न 50, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिखर में स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने सभी मित्रों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूं। और दोस्तों ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।